ओके स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स पे और क्वेश्चंस। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवा दिया है और आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बाकी आप क्वेश्चन से अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है। ओके, 1 mole of air, it means ideal gas with gamma is equal to 1.4 at present P1 and T1 temperature compressed at constant volume till its present is doubled। यानी कि जब आपका जो प्रेशर जब आप डबल हो जाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तब तक आपको इसको कंप्रेस किया है इसको। तो देन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबल एंड isothermally to the original pressure and finally restored to the original temperature by cooling at constant pressure. Sketch the path followed by the gas on a PV diagram and calculate the net work done by the gas। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि P1 T1 पे है, इसको हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जब तक इसका प्रेशर है वो डबल हो जाता है। तो इसको फिर रिवर्सिबल और आइसोथर्मली हमें इसका जो ओरिजिनल प्रेशर है और जो फाइनल प्रेशर है उसको रिस्टोर करना है ओरिजिनल टेम्परेचर बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर तक। ओके, स्केच द पाथ फॉलो बाय द गैस। तो सबसे पहले स्केच यानी ये ग्राफ हम बनाएंगे पीवी डायग्राम पर। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे पी हम ऊपर की तरफ डिनोट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा वी है। ओके, तो पी डायग्राम हमने बनाया तो यहाँ पर ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे P1 और हमारा V1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास P1 है और हमारे इस मान लो इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था। ओके, यहाँ से हमने इसको कंप्रेस किया तब तक जब तक 2P1 इसका प्रेशर ना हो जाए। ओके, फिर हमने इसको आइसोथर्मली वापस यहाँ पे लाए। आइसोथर्मली से हम इसका जो ओरिजिनल प्रेशर था वहाँ पर लाए इसको। ओके, रिवर्सिबल करके, और फिर वापस से हम इसको वहीं पे लेकर आए P1 और V1 पर। ओके, तो हम इसे वर्क डन हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो इसका जो वर्क डन कितना होगा, तो जो पाथ इसने फॉलो किया है, ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है और सी से ये बस ए पे आया है। ओके, तो वर्क डन वो ए टू बी टू सी। ओके, तो वर्क डन ए टू बी, वर्क डन बी टू सी, वर्क डन सी टू ए। ए टू बी में वॉल्यूम हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0। बी टू सी हमें बी टू सी में आइसोथर्मली है। आइसोथर्मली जो हमारा वर्कडन होता है वो -NR T P1 अपॉन P2 होता है। ओके, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो P2 अपॉन P1 में यहाँ पे हमारे पास में P2 अपॉन P1 होता है। ओके, तो P2 अपॉन P1 आप करोगे प्लस P डेल्टा V, यानी प्रेशर कितना था और डेल्टा V कितना था। ये हमारा आइसोथर्मल नहीं है, तो यहाँ पे हमें P डेल्टा V वर्क डन ही हमें लगाना होगा। आगे हम जब इसको सोल्व करते हैं तो P1 से P1 कट जाएगा और यहाँ पे डेल्टा V का मीन्स V2 माइनस V1। ओके, V2 माइनस V1 माइनस nRT1 ln2 P1 इंटू V2 माइनस V1 हो जाता है हमारे पास में। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस विद BC, यानी BC के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो द टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टेम्परेचर ऑफ C, यानी कि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, आपके टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। ओके, यानी T टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टेम्परेचर ऑफ C। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो PV है, P इंटू V, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी P इंटू V। तो P अगर कम हो रहा है तो V आपका बढ़ जा रहा है, तो फिर से यानी कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वही P इंटू V का यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P देखिए कम हो रहा है पर V बढ़ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका कुछ आएगा। वहाँ पे आपने P को और घटा दिया बट V को यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो ये P इंटू V आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ का PV
टू यहाँ का पी वी दोनों इक्वल होगा, 2p1 इंटू v1, p1 इंटू v2। ओके, यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो v2 इज इक्वल टू 2v1 हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन में हम कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाया था इसको यहाँ पे, उसमें इसी v2 का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से 2v1 माइनस v1 होगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक v1 बन जाएगा। और v1 जो हमारे पास में v1 का वैल्यू होता है वो होता है nRT अपॉन P1, nRT अपॉन P1 होता है। तो हम v1 का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका PV इज इक्वल टू nRT होता है, उसमें इसी v का वैल्यू जब आप निकालोगे तो P आपके इसके नीचे चला जाएगा, P आपका इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका P आ जाएगा और यहाँ पे आपका v है वो आपका निकल जाएगा। ओके, तो इसी v को आपने क्या किया, यहाँ पे पुट किया v1 की जगह पे, तो यहाँ पे P1 होगा हमारे पास में, तो यहाँ पे P1 से P1 कट जाएगा हमारे पास में। ओके, बिकॉज v1 पे हमारा क्या था, टेम्परेचर T1 था और P1 इसका प्रेशर था, तो P1 से P1 कट जाएगा और आपका जो वर्क डन आ जाएगा वो माइनस nRT1 ln2 प्लस nRT1। ओके, तो यहाँ से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, बट अगर आप यहाँ तक भी अगर इसको करते हो तो आपका आंसर ठीक है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वर्क एसोसिएटेड विद द बाउंड्री मूवमेंट। ओके, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में भी बाउंड्री मूवमेंट आता है और एक्सपेंशन में भी आपका बाउंड्री मूवमेंट आता है। बाउंड्री यानी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपने जहाँ तक उसको किया है, कॉम्प्रेस किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कॉम्प्रेस किया है, एक्सपेंड किया है तो एक्सपेंड आपने कहाँ तक उसको किया है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इट गिवन बाय PdV। तो ये क्या है, एक तरह से आपका वर्क है, ये आपका क्या है DW जो होता है, तो ये आपका क्या वर्क है। इज देयर इज सिचुएशन वेयर। ओके, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, बस एक बार अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होनी चाहिए कि जो आपके बाउंड्री मूवमेंट है उस टाइम पर जो आपका बाउंड्री मूवमेंट इज गिवन बाय PdV इज देयर ए सिचुएशन वेयर। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि W अगर इक्वल नहीं हो तो PdV के बराबर ना हो, तो ये क्या है कि अगर रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल पे डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो किस टाइप में लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा उसका टाइप कुछ इस तरह से होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि W जो होता है हमारा वर्क डन। ओके, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी मेरी, 1 मिनट। ओके, तो जो हमारा वर्क डन है वो PdV के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन आपका काम कितने वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम तक गया है, तो PdV वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऑन द अदर हैंड W इज इक्वल टू PdV इज नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल। तो आई होप यू नो व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या होता है हमारा रिवर्सिबल के लिए होता है, इरिवर्सिबल के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इज देयर ए सिचुएशन वेयर W इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओके, तो ये आपका एक आंसर हो जाता है। तो ये सिर्फ छोटे क्वेश्चन भी आपको होने चाहिए, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरह भी बता सकता था, बट आपको एक क्वेश्चन की तरह बताने का एक मोटिवेशन ये है कि क्वेश्चन से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। ओके, आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। आपको अगर ये बताता कि ये है वो इरिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको इसका एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज हो सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन की तरह बताया, तो क्वेश्चन की तरह आप इसको समझ सकते हो कि किस तरह से ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके
potential energy can be stored in the spring by stretching. Okay, similarly one can store energy as potential energy in the electric field. Okay, potential energy को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमें स्टोर करता है. द डिवाइस यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड कैपेसिटर. ओके, तो ये आपका कैपेसिटर इन द प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक एज ऑफ कैपेसिटर्स प्ले ए विटल रोल. डेवलप एन एक्सप्रेशन मीन्स एक एक्सप्रेशन आपको डेवलप करनी है टू कैलकुलेट द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर. यानी कि आपको वो वर्क डन बताना है कि आप जब एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो कितना उसमें आपको वर्क लगाना पड़ता है. तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए कि क्या इसका प्रोसेस होगा. तो इसका जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा. तो हम लोग क्वेश्चन के इस होगा कि जो W होता है वो एक कैपेसिटर यानी कि उसका कैपेसिटेंस इंटू वी डीवी के इक्वल में आपका उसका जो स्मॉल वर्क वो चार्ज एक कैपेसिटर, तो वो आपका सी वी टी वी के बराबर होता है. तो आप क्या करोगे, इसको 0 से W वर्क हमें करना पड़ेगा इसको फुल करने के लिए, और 0 टू V वोल्टेज हमें देना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए. तो आपका DW से DW इंटीग्रेशन 0 टू W इज इक्वल टू C आपका बाहर, क्योंकि ये कैपेसिटेंस आपका एक कांस्टेंट होता है. तो इंटीग्रेशन 0 टू V इंटू डी वी. तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, V²/2 आ जाएगा. तो लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट आपका जब 0 है तो आपके ऊपर लिमिट ही आप पुट करने पे जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा. तो यहाँ पे आपका आ जाता है CV² हाफ CV². ओके, तो ये आपके पास में वो वर्क आ जाता है जो कि आपको ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज में होता है. ओके, तो जल्दी से चलते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ऐसे है नहीं बट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना. ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है. तो आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैरड का, और जो वोल्टेज है वो आपको 230 वोल्ट आपको दे रखा है. तो इसको सीधा आप अप्लाई कर दोगे फॉर्मूले में, तो आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू सी एन कैपेसिटेंस. तो आपका 10 इंटू माइक्रो में 10⁻⁻6 फैरड. तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 230 आपका वोल्टेज है, इसका स्क्वायर डिवाइड आपका कितने से हो जाएगा, ये 2 से. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, वर्क आ जाएगा आपके पास में 0.2645. इसको आप किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 0.000265 आपके पास में आ जाएगा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें मेहनत लग जाती है. ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.